क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। शुक्रवार 17 जनवरी 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसका पहला वाक्य। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाब नहीं छोड़ते। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने यह सेवकाई हमें दी है, यह उसकी दया की वजह से है, न कि हमारी काबिलियत की वजह से। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हम कभी ना घबराएं। पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है तो वह बात करता है सुसमाचार के बारे में और किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें एक आशा दी है कि परमेश्वर और हमारे मध्य में कोई बाधा नहीं है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें दिखाया है और अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया है ताकि हम उसके करीब आ जाएं। और पौलुस जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन लोगों पर अत्याचार करने वाला था, अब वे परिवर्तित हो चुका है और कहता है कि उसे ये सेवकाई दी गई है कि वह यीशु मसीह का अद्भुत सुसमाचार दूसरों के साथ बांटे। और क्योंकि उसे यह विशेष कार्य दिया गया, वह कहता है कि हम ना घबराएं। पौलुस का कहना यह है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे विरुद्ध में खड़ी होती हैं, लेकिन पौलुस अपने आप को याद दिलाता है कि परमेश्वर की दया ही है जिसकी वजह से वे चुना गया कि वे इस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाए। और क्योंकि उसे यह आदेश मिला कि वे सुसमाचार का प्रचार करें और स्वयं परमेश्वर ने उसे यह उत्तरदायित्व दिया है, वे बाहर जाकर वह कार्य करना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है कि वह करे। परिस्थितियां जैसे भी हों, आप कभी ना घबराएं। मित्रों, परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा हमें चुना है ताकि हम उसकी इच्छा, उसकी महिमा के लिए करते रहें। इसलिए हम जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी हो, इस बात को हम याद रखें कि हम परमेश्वर की सेवा करें और हमारे साथ जो कुछ भी हो, हम कभी ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सारा बल देता है। वो हमें ताकत देता है और अनुग्रह देता है ताकि हम वह कर सकें जिस बात की आज्ञा वो हमें देता है। तो हम स्वीकारते हुए और पूरे मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और कभी भी ना घबराएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही है जो हमें थामे रहता है और हमारी अगुवाई करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।